सो हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है ना। एग्ज़ाम जल्दी ही आ रहा है आपका ग्रेड बी का। और हम डाटा टेबल करेंगे आज। पता डाटा टेबल क्यों? क्योंकि डाटा टेबल सबसे ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव माना जाता है। कैलकुलेटिव तो होता ही है, प्लस इसके अंदर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखो डाटा टेबल जब भी है खुश हो जाओ। बट खुश किसको होना आपको पता है? कौन से स्टूडेंट ज़्यादा खुश होंगे? जिनकी एडिशन अच्छी है बेसिकली। क्योंकि डाटा टेबल जब भी आएगा ना, कैलकुलेशन आपको एडिशन के रूप में आएगी, समझो। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में आपके पास कैलकुलेशन आएगी। तो तैयार रहो, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे दोनों के दोनों। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट। आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 फेज 1 फेज 2 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट शुरू। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलो क्या दिया पहला, स्टडी द फॉलोइंग table chart carefully and answer the questions given beside. Table shows the classification of 80 students based on the marks obtained by them in three different subjects: physics, maths and chemistry. मैक्सिमम मार्क्स हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं। आपको दिए हुए यहाँ पे 80 प्लस मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ये दिए 60 एंड अबव कितने के हैं, मतलब 80 एंड अबव। ये टोटल जितने भी हों, चार आपके पास ऐसे जिनके 80 आ जाते हैं मैथ में, तीन ऐसे जिनके 80 मिनिमम है, उसके साथ 100 भी हो सकते हैं, 80 से 100 के बीच में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, 60 एंड अबव का मतलब 12 ऐसे हैं जिनके मैथ में 60 है, उससे ज़्यादा। फिर 18 15 इसी तरह ये, और ये टोटल है 0 मार्क्स। ठीक है, 80 यार आपका सारा कुछ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब के, क्या पूछा हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स एंड अबव बट लेस देन 80 मार्क्स इन ऑल द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स, गेट 40 मार्क्स एंड अबव। मतलब 40 मार्क्स एंड अबव वाला कॉलम ये रहा मेरा, बट लेस देन 80 मार्क्स इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। करो ट्राई, करिए ट्राई। देखो अगर मैं बात करूं 40 एंड अबव मार्क्स, 40 एंड अबव मार्क्स, 40 एंड अबव मार्क्स कितने के भाई? 7 4 11 और 3 145 हो गए। 110 110 और 30 145 हो गया, सॉरी 35 145 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, एंड 80 मार्क्स, 80 एंड अबव। 80 एंड अबव वाला कौन सा कॉलम है? ये ना, 80 एंड अबव कितना है? 4 प्लस 3 7 3 10 4 14 माइनस कीजिए 145 माइनस 14 इज 131। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। क्लियर, ए बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बट हाँ थोड़े अभी लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे। सेकंड वाला जो मेरे पास टेबल है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आसान लग भी सकता है आपको, बट होगा नहीं। अभी आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं प्लीज़। तो मैं अभी बता रहा हूँ, पढ़िए और बढ़िए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 40 मार्क्स एंड अबव इन केमिस्ट्री is what percentage of the number of students who got less than 60 marks in math? Number of students who got 40 marks and above in chemistry. मतलब पहला क्या है, 40 and above marks in chemistry.
40 एंड अबव मार्क्स इन केमिस्ट्री। पहले तो ये देखो, करें ट्राई। क्या सभी की बात कर रहा है वो? हाँ जी, परसेंटेज पूछा हुआ ना आपसे? यस। देखो 40 एंड अबव मार्क्स इन केमिस्ट्री, मुझे साफ साफ दिख रहा है 35 है, ठीक है। इन केमिस्ट्री इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ। देखो अब लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ, अब वो कैसे निकालोगे आप? लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स के ऊपर आ जाओ। देखो मैथ में आप क्या कर सकते हो, दो तीन चीज़ें हैं जो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत है। अब आपको निकालना है गॉट लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ्स। अब लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ्स आप कैसे निकालेंगे, सोच के देखिए। अगर बेसिकली मैं बात करूं मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स की बात करें 16 अबव कितने हैं, 16 अबव कितने हैं आपके पास? 12, यानी 80 में से क्या माइनस कर दो? 12 इंटू ऑफ 100%, तो स्टूडेंट कितना है? 35/68 इंटू ऑफ 100%, 35 दूनी 70, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो 50 से कम आएगा थोड़ा सा ही, तो कितना कम आएगा देखो जरा, कैलकुलेशन करके देखिए। 50 से तो देखो कम आएगा आंसर, तो 50 से कम आएगा तो ये तीनों तो हट गए। मेरे को 41.47 के अराउंड कुछ लग रहा था वो आंसर, चेक करो। नहीं सॉरी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, हाँ 70 से कम है ना, अगर 70 तो 50 आता है, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। 51.47 के अराउंड आपका आंसर आएगा, ठीक है, नोट कीजिए। तो इस तरह से आप इजीली आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलो कैलकुलेट भी करके देखना, 51.47 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज इफ पासिंग परसेंट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 40 देन फाइंड द परसेंटेज स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री। बताओ केमिस्ट्री में कितने पास हुए होंगे भाई? देखो 40 एंड अबव इन केमिस्ट्री, क्या दिए? 40 एंड अबव इन केमिस्ट्री, अबव इन केमिस्ट्री कितना है? 35, टोटल मार्क्स कितने भाई? 80 और 100%, ये निकालना है हमें बेसिकली। 0 से 0, 4 दूनी 8, अब ये कितना आ गया? 35/8 गुना 10, 4 5%, 35 गुना 5 कितना हुआ? 175 बाई 4%, 4 चौके 16, 12.43.75 है ऑप्शन में, यस डी। तो जो क्वेश्चन आसान हो उन पर टाइम नहीं लगाना, उन्हें फटाफट कर देंगे। क्लियर? 3 क्वेश्चन हो चुके, जल्दी से नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट इज, आराम से करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा समय दूंगा आपको मैं। क्या दिया है? फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20 मार्क्स इन मैथ्स, मतलब लेस देन 20 मार्क्स इन मैथ्स। अच्छा, टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 40 मार्क्स इन केमिस्ट्री, लेस देन 40 मार्क्स इन केमिस्ट्री, ये निकालना है, मन रेशियो निकालनी है। ट्राई कर सकते हैं प्लीज़। देखो सबसे पहली बात 20 का कैसे निकालेंगे, 20 का कैसे निकालेंगे, मतलब मैथ में 20 से कम। देखो टोटल अगर मैं बात करूं पहले वाली इक्वेशन की, टोटल कितने मेरे पास? 80, 20 एंड अबव कितने हैं मैथ्स में? 75, तो पहले वाली इक्वेशन से कितना आ गया? 5। सिंपल डाटा टेबल को स्टडी करो इजीली, दिमाग लगा के थोड़ा सा, अपने आप आंसर आएगा। कुछ ज़्यादा अप्रोच करने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दिया? मैथ्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 40 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब लेस देन 40 मार्क्स इन केमिस्ट्री, देखो अब 40 एंड अबव कितना है? 35,
क्या इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा? 80 माइनस 35 कितना होगा आपके पास? 40, खत्म बात। 5:45 यानी 1:9, ऑप्शन नंबर बी। डाटा टेबल सब कुछ कह रहा है बट थोड़ा सा भ्रमित कर रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेस देन 60 मार्क्स इन मैथ्स, फिर से ये फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री। 60 एंड अबव कितने देखो पहले में, अगर मैथ्स की बात करूं 12 तो यहाँ कितने हो गए? 80 माइनस 12। फिजिक्स में कितने हैं? 18, 80 माइनस ऑफ 18। केमिस्ट्री में कितने हैं? 80 माइनस ऑफ 15। अब तो होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो कितना एवरेज निकालना है? 68 प्लस 62 प्लस 65/3। देखो 3 यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, कितना हो? 65 प्लस 65 प्लस 65/3। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ई 65। बताओ क्या दिक्कत थी इसमें? बच्चे ऐड करने लग जाते, क्यों ऐड करना है ज़बरदस्ती, क्यों इन चीज़ों को लेके चलना है? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। चलो ये कैलकुलेटिव है, यहाँ से कैलकुलेशन है, प्लस माइनस बहुत होने वाला है इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा समय भी लगेगा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्स इन 2000 से जब भी का दिया हुआ है ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड कलर्स सोल्ड इन दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। देखो ये सिटीज़ दी हैं, ये दिल्ली दी है, ये मुंबई दी और ये कोलकाता दी है। और कलर कौन कौन से मॉडल्स हैं मेरे पास? ए मॉडल है, कार बी है, कार सी है, कार डी है, कार ई है, ब्लैक कलर की कार है, वाइट कलर की कार है, सिल्वर कलर की है। दिल्ली में भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे BBCD ब्लैक वाइट एंड सिल्वर, ब्लैक वाइट एंड सिल्वर, ये मुझे दिया हुआ साफ साफ, ठीक है। अब इसको मुझे करना है, फटाफट इसको देखिए। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है पहला, ईजी नहीं है, कैलकुलेटिव एक्चुअली। व्हाट इज द डिफरेंस between the cars of model A sold in all the cities together and the model E sold in the city together? E मतलब A और E, मुझे इसका टोटल करके माइनस करना है। ऑल द सिटीज टुगेदर की बात कर रहे हैं, कौन सी कार की बात कर रहे हैं? ऑल द सिटीज टुगेदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या ऐड करना है आपको? देखो 45 प्लस 40 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8, 08 लिख लो, इसे 21, 55 42 और 29, फिर 20 24 42 12 14 84 48 84 87 एंड 19। सब चीज़ों को, मतलब इन सब नंबर्स को, चीज़ों के नंबर्स को ऐड करके जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। समझ आ गई बात? यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से जरा। अगर मैं दिल्ली मुंबई कोलकाता की बात करूं, देखो ये मैंने हमेशा से जब एडिशन में करवाता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ ये नंबर आपको 45 दिख रहा है, बट ये 45 एक्चुअली में नहीं है, 40 प्लस 5, ठीक है।
तो 4 4 8 6 14 और 14 17 18 19 19 5 24 24 4 28 28 और 2 यानी 30 यानी 300। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। देखो 5 4 9 2 11 11 8 11 1 12 8 20 5 25 25 2 27 27 9 36 यानी अगर मैं एक ही बात करूं टोटल मेरे पास आ रहा है 336। सॉरी बहुत ख़राब है। एक का टोटल है मेरे पास 336। ठीक है, और 100 में तो देखेंगे जरा क्या आ रहा है। और ई की बात करते हो, ई को भी ऐसे ही जोड़ना आपने बड़ा इजीली। करना क्या है आपने, करना क्या, देखो दोबारा बता रहा हूँ। 2 2 4 4 8 1 9 1 10 8 18 4 22 22 8 30 और 9 39 39 का मतलब 390 प्लस अब जो बचा हुआ है रेजिड जो यूनिट डिजिट वाला जोड़ो 4 2 6 2 8 4 12 4 16 16 8 24 24 और 7 कितना 31 क्या है 421 हुआ। हाँ जी क्या है 421 हुआ। 421 माइनस 336 माइनस कर दो जरा। 336 में जब आप देखो एक काम में आप ये भी कर सकते हो, 36 में 64 जोड़ोगे 64 प्लस 21 336 में हमने 64 जोड़ा कितना हो गया 400 400 में 21 जोड़ो कितना हो गया 421 64 प्लस 21 कितना हो गया 85। तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी 8500। क्लियर, नोट करें फटाफट इसको, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड कार्स सोल्ड इन द सिटी दिल्ली ऑफ मॉडल सी एंड डी टुगेदर। मतलब सी प्लस डी प्लस वाइट कलर कार होनी चाहिए, मतलब सी होनी चाहिए और डी होनी चाहिए और वाइट कलर कार होनी चाहिए। दिल्ली की बात कर रहा है वो, ठीक है, सी एंड डी, सी एंड डी बिल्कुल सिंपल सा है। बट उसने एक ट्विस्ट दिया क्वेश्चन, भाई कौन से ये कौन सी कार्स के बराबर होनी चाहिए यानी 85 प्लस 41 यानी अब जो ऑप्शन में मुझे कार्स दी गई हैं सिल्वर कलर की कार है। ठीक है, कौन सी कार है सिल्वर कलर की कार है। सोल्ड ऑफ विच टू मॉडल्स टुगेदर, सिल्वर कलर मतलब ये हो सकता है इसमें। ठीक है, कोलकाता की बात कर रहा है वो, कोलकाता में ये मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ सिल्वर कार सोल्ड फॉर विच टू मॉडल्स टुगेदर इन द सिटी कोलकाता। देखो ए और ई की बात करो 29 प्लस 90 9 तो 11 119 नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी 54 प्लस और 94 144 ये भी नहीं आ रहा। ए एंड डी की बात कीजिए 29 प्लस 81 और 90 110 ये भी नहीं आ रहा। सी वट अबाउट सी एंड बी, सी कितना है 72 और बी कितना है 54, तो 72 प्लस 54 7 5 12 126 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। नोट क्या करना, बस कैलकुलेशन को पकड़ना आपने। आपको एक्चुअली अगर क्वेश्चन एक्चुअली समझ आ जाए ना अच्छे से तो सारी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कोई डाउट हो तो 783 777 365 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए जी, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड कार्स सोल्ड ऑफ मॉडल BCE टुगेदर इन मुंबई एंड द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड कार्स ऑफ मॉडल A एंड D टुगेदर इन कोलकाता। भाई इस क्वेश्चन को तो आप ही करो, फटाफट दे रहा हूँ आपको 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, ट्राई कीजिए।
चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले देखो ब्लैक इन, देखो कार कौन होनी चाहिए, ब्लैक, बी सी ई, बी सी एंड ई, बी सी ई, और सिटी चाहिए मुंबई। भाई मुंबई की ब्लैक कलर की कार है, बी है 63, सी है 39 और डी कितनी है, तो सॉरी ई कितनी है 12, तो ये कितना होगा 6 3 9 1 10, 9 2 11 2 14, 114, 114 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको वो, एट द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड कार्ड ऑफ ए एंड डी, वाइट होनी चाहिए ए और डी, वाइट, पहले इसको रब कर लें एक बार, वाइट ए एंड डी कोलकाता, कोलकाता वाइट ए एंड डी 77 प्लस 42, 7 4 11, 7 2 9 119, तो इनका तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे 5, यानी पर 100 है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 500। क्लियर, नोट कीजिए। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ना, अगला कैलकुलेटिव क्वेश्चन अच्छा खासा, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट जान लगाइए थोड़ा सा। द नंबर ऑफ वाइट कार सोल्ड इन मुंबई एंड कोलकाता टुगेदर, वाइट कार सोल्ड इन मुंबई एंड कोलकाता, वाइट किसकी चाहिए मुझे, मुंबई मुंबई एंड कोलकाता, वाइट मतलब ये वाला सारा कॉलम ऐड करना पड़ेगा भाई, और ये वाला सारा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इज हाउ मच मोर द नंबर ऑफ वाइट कार सोल्ड इन दिल्ली, मतलब वाइट कार सोल्ड इन दिल्ली, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है अपने को, बता दिया सारा, ट्राई करो, ट्राई कीजिए, ट्राई, शाबाश। देखो इतना सब कष्ट तो अब करना पड़ेगा ना, मैंने बोला था जब भी डाटा टेबल की बात आती है तो आपको हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखो ऐड करो फटाफट, बहुत इजी है, देखो 12 8 20 50 65 आ गया, कितना टाइम लगा, हार्डली मुझे 4 सेकंड, 4 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। दोबारा देखो क्या किया जाए, 0 बनता बना दूं, 20 हो गया, 30 50 और 15 65 हो गया। चलो देखो 4 4 8, 4 12 1 13, 13 7 20, 8 28 यानी 280, 9 2 11 और 6 17, 17 और 14 कितना हो गया 31, 311, 376 आ गया ऐड करके, इजी। कितना टाइम लगा, हार्डली, देखो अगर एडिशन आपको आसानी से आती है ना तब दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अभी करके दिखाता हूँ कैसे, देखो ये कितना हुआ, 6 4 10 8 18 4 22 और 2 24 यानी 240, 5 10 4 14 1 15, 255, 255, 76 में से 55 गए 21, आंसर इज 1 2 1 00 ऑप्शन नंबर डी। पेपर में अगर आप इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगाते हैं, मैं को 40 42 सेकंड से ज़्यादा भी ना, तब फिर दिक्कत है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस के अंडर आ रहा है, समझ आई बात, ये बहुत इजी क्वेश्चंस के अंडर आ रहा है आपके पास। नोट कर सकते हैं इसको, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिल्वर कलर कार्स सोल्ड of model B and C together and in Delhi to the white colored car sold of model D and E together in Kolkata। ट्राई कीजिए, इजी है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, आपको दे रहा हूँ मैं 30 सेकंड, प्लीज करिए। What is the ratio of silver colored car sold of model B and C together in Delhi? देखो
सिल्वर दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं, सिल्वर कलर की कार चाहिए, सिल्वर कलर कार सोर्ट ऑफ मॉडल बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर इन दिल्ली, और 2 वाइट कलर, सॉरी कलर कौन सा है मेरे पास, वाइट कलर चाहिए, वाइट 8 से 14 क्या 150 है, चेक करो, एंड वाइट कलर्ड कार सोल्ड ऑफ मॉडल डी एंड डी टुगेदर इन कोलकाता, ट्राई कीजिए, इजीली हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आपका वो, कोलकाता पे आओ, कोलकाता पे आओ, डी और ई की बात करो, कलर कौन सा दिया मुझे, वाइट, डी एंड ई, एक मिनट यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, सिल्वर है, एक मिनट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिल्वर कलर कार सोल्ड ऑफ मॉडल बी एंड से टुगेदर इन दिल्ली, वाइट नहीं वो सिल्वर है, ठीक किया था पहले मैंने वाइट क्यों पढ़ लिया उसको, सिल्वर कलर कार, हाँ बिल्कुल ये है, सिल्वर है, बी एंड डी, ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 8 7 15 7 7 14 164, तो 25 रेशो 82 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात, नोट कर लो। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई करना या आप क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा दूसरे स्टूडेंट से। क्या सोचना पड़ेगा, अप्रोच अच्छी रखनी पड़ेगी, you have to be positive, you have to be intent has to be clear that you have to crack the exam within given limits, ठीक है, और you must know your limits, मतलब आपको आपकी, I am not saying extend your limits, I am saying you must know your limits। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, सिंपल एज दैट, कि आपको पता हो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैं उसको उसके लिए उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको जैसे कोई एक आधा चैप्टर पता है कि सपोज करो आपको पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा आपका वीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स करिए, ठीक है उसमें क्या करो, इंपॉर्टेंट टाइप्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए उसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को थोड़ा देखिए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे डीआई से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो डीआई को थोड़ा सा आप लिमिट को ऊपर रखिए कि हाँ मुझे डीआई करने, डीआई के लिए सबसे बेसिक क्या है, कैलकुलेशन, जैसे मैंने बताया, तो कैलकुलेशन को कीजिए, इसको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते, करना ही करना पड़ेगा आपको फॉर योर प्रीलिम्स। समझ आएगी बात, तो प्लीज़ 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 बी सीरियस अबाउट दिट, बिकॉज ये आपकी फ्यूचर की बात है, ठीक है। चलिए तो आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों का, ठीक है। प्रिपेयर विद द पीपीडिया 7837773651, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। सो प्लीज़ 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 डू ज्वाइन, अभी के भी ज्वाइन कीजिए, ये फुली अपडेटेड कोर्स है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, अगर आपको लगे ना कि कुछ भी ऐसा वैसा गया, आपको डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए एक बार परचेज करने से पहले, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी क्लियर, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ 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 जल्दी से जुड़िए और आपका आरबीआई ग्रेड भी क्लियर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।